हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन। दोस्तों, आज जो बीपीएससी सुपर टेस्ट ट्री टेस्ट का 16 नंबर टेस्ट का विश्लेषण होगा, जो कि 15 टेस्ट हम लोगों ने कर चुके हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और टेस्ट लगाने के लिए हमारे ग्रुप के यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप जुड़ करके और टेस्ट पीडीएफ के माध्यम से लगा सकते हैं। तो आज टेस्ट नंबर 16 का स्टार्ट करते हैं, पीपीएससी ट्री टेस्ट का। तो पहला क्वेश्चन है आज, त्रिभुज एबीसी में कोण बी, त्रिभुज एबीसी जो है, एबीसी में कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो ये एक त्रिभुज लेते हैं पहले। तो त्रिभुज है, त्रिभुज में बी कोण जो है वो 90 डिग्री पर बना हुआ है। तो बी यहाँ है, 90 डिग्री का कोण बना है। ए यहाँ होगा, सी यहाँ होगा। उसके बाद कह रहा है तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही होगा? तो साइन थीटा लेते, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण होता है। तो साइन सी का मान, साइन सी बराबर हो जाएगा लंब का मान ए बी बट्टे ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साइन सी बराबर ए बी बट्टे ए सी हो जाएगा। आगे है 2 नंबर क्वेश्चन, tan 45 ये दिया हुआ है। तो इसका मान लेकर के बना सकते हैं। तो इसको देखते हैं। tan 45 का मान होता है 1 होता है बट्टा में 1 प्लस cos 45 का मान 1 बट्टे √2 प्लस साइन 45 का भी 1 बट्टे √2 होता है 1 प्लस 1 बट्टे √2 बट्टा cot 45 का मान 1 होता है। यहाँ से परमीकरण करके निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, 3 माइनस √2 बट्टे 2 सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रमशः ये 25 दिन और 45 दिन का समय लेता है। तो ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिन के बाद बी स्थल में शामिल हो गया। कार्य को पूरा करने में 20 दिन टोटल लगे हैं। तो बी ने कितने दिन बाद कार्य करना शुरू किया? तो इसको बनाते हैं। तो पहले ये 25 और 45 दिया हुआ है, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 25 और 45 का एलसीएम हो जाएगा 225। तो ए का क्षमता जो है वो आ जाएगा 9 दूध भाग दे करके, और बी का क्षमता जो है वो आ जाएगा 5 आ जाएगा। ए का 9 और बी का 5 आता है। उसके बाद कह रहा है 9 5 14। उसके बाद कह रहा है ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया है और कुछ दिनों के बाद बी कार्य साथ करने लगा है। तो कार्य पूरा होने में कुल 20 दिन। तो 20 दिन तो ए पूरा काम किया है, तो 20 से इसको गुना कर देंगे। 20 नमा 180 काम तो जो है ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद बचा कितना? 45 काम बचा। इसको कौन करेगा? बी के द्वारा किया जाएगा। तो 5 बी का चाल है, तो इससे भाग देंगे। तो 9 दिन में बी काम खत्म करेगा। तो कार्य को पूरा होने में 20 दिन लगा है। तो बी ने कितने दिन बाद कार्य करना शुरू किया? टोटल 20 दिन लगा है, 9 दिन कार्य किया। तो 9 में से 20 में से 9 घटेगा तो 11 दिन हो जाएगा। बी ने 11 दिन बाद कार्य करना प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक दूध का कंटेनर जो है वो 3/5 भाग भरा हुआ है। इसमें से 20 लीटर दूध निकाला जाता है और यह 7/12 भरा रह जाता है। तो इसको बनाते हैं, 7/12 घटे 3/5 बराबर 20 लीटर। तो इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद सही आंसर आपको 1200 इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 1200 आंसर हो जाएगा इसका। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक पिता 2345 रुपये की राशि को अपने 3 पुत्रों में विभाजित करता है। सबसे बड़े पुत्र को राशि का 5वां हिस्सा मिलता है। यानी कि पहले राशि मान लेते हैं x रुपया है। तो बड़े पुत्र को कितना मिल रहा है? x/5 मिल रहा है। और x था तो शेष कितना बच रहा है? तो इसमें से घटाएंगे x में से, तो 4x/5 शेष बचा है। ये शेष बचा है। पहले पुत्र को x/5 हिस्सा मिलता है और शेष भाग को अन्य 2 पुत्रों में 3:4 में विभाजित किया जाता है। तो यानी कि 7 बराबर हो जाएगा इतना। तो 1 बराबर कितना होगा? 4x/35, 4x/35 हो जाएगा। यहाँ से दूसरा पुत्र को निकालेंगे तो 3 से गुना करेंगे, 4 × 12 x/35 हो जाएगा दूसरा का। और तीसरा का हो जाएगा, इसको 4 से गुना करेंगे तो 16/35 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं x/5 पहला पुत्र प्लस 12/35
35 प्लस 16/35 बराबर कितना दिया हुआ है? 2345 रुपया दिया हुआ। तो यहाँ से निकालेंगे जो मान आएगा, उसके बाद करा तीसरे पुत्र का, तीसरा 16/35 इसके गुना करेंगे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 272। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है समीकरण, इसका हल क्या होगा? तो इसको पहले निकालने के लिए पहले विवेचक डी निकालना पड़ेगा। डी बराबर होता है √b² - 4ac। तो यहाँ से डी निकालेंगे, उसके बाद अल्फा का मान होता है -b प्लस √d/2a, ए मान निकलेगा। उसके बाद बीटा का मान होता है -b -√d/2a, दोनों का मान निकालेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या अंकों का 7 गुना उसके अंकों के स्थान परिवर्तित करने से प्राप्त संख्या जो है 4 गुना है, अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन से लेकर के इसको बना सकते हैं। ऑप्शन 36 लेते हैं, अंतर 3 है, 1-2 अंकों के 7 गुना है, यानी कि 36 को 7 से गुना कीजिए। उसके बाद उसके अंकों के स्थान को परिवर्तित करेंगे तो 63 होगा, 63 को 4 से गुना कीजिए। दोनों का मान सेम आना चाहिए। 7 42 का 2 हासिल 4, 7 21 4 25 और 4 12 का 2 हासिल 1, 6 24 1 25, दोनों का मान बराबर आ रहा है और संख्या का अंतर तो ऑप्शन से बना सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 36 सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर है। कामगार और वे दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिनों में करते हैं। ए अकेला उस कार्य को क्या करेंगे? तो 1/x प्लस 1/2x बराबर 1/14 हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2x हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 3 बराबर 1/14, यानी कि 2x बराबर 42, तो x का मान आ जाएगा 21 दिन आ जाएगा। तो 21 x का मान था, एक अकेला काम 21 दिनों में टोटल पूरा करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आगे है, साइन 30 को इसको चेंज करना है, 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो ये cos 60 आ जाएगा। नीचे cos 60 दिया हुआ है, यहाँ से साइन 30 से cos 60 कट जाएगा, फिर साइन 40 से 40 50 90 cos 50 कटेगा, फिर साइन 50 है तो cos 40 कट जाएगा इससे, फिर साइन 60 है तो 60 30 90 ये कट जाएगा cos में, दोनों का विपरीत। तो इसका सभी का मान 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है गुना में पावर जुड़ता है, तो यहाँ पर पहले x पर पावर 14 हो जाएगा, उसके बाद x पर पावर 0 का मान 1 होता है, किसी का पावर 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा, और गुना में ये माइनस में है तो x पर पावर -10 हो जाएगा। तो यहाँ पर x पर पावर प्लस में 4 बचेगा, तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है, तो इसको पहले दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर ये आ जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर हो जाएगा 25 दूना 50 में से 2 घटेगा 48 हो जाएगा। फिर इसको दोबारा होल स्क्वायर करेंगे तो x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 प्लस 2 होगा, तो उधर जाके घटेगा, तो 48 का स्क्वायर करेंगे तो 48 का स्क्वायर आ जाएगा 2304 आता है, 2304 और 2 घटेगा इसमें से, ये +2 इधर वाला -2 हो जाएगा, तो 2302 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 2302 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2302। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पहले सभी में दोनों तरफ a से भाग देते हैं, तो a से भाग देने के बाद ये टर्म आएगा a -4 प्लस 1/a बराबर 0, तो a प्लस 1/a का मान यहाँ से 4 निकल के आया है। तो उसके बाद निकालते हैं, a प्लस 1/a बराबर 4 है, तो a² प्लस 1/a² बराबर 16 में से 2 गया तो 14 हो जाएगा। तो इसी का मान a² प्लस, यहाँ a² प्लस 1/a² है, a प्लस 1/a, दोनों का मान यहाँ पर a² प्लस 1/a² का मान 14 और प्लस a प्लस 1/a का मान 4 हो गया, 14 4 18 इसका सही आंसर हो जाएगा, 18 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। 8400 रुपये पर वार्षिक ब्याज की दर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए अगर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। यहाँ पर P दिया हुआ है, CI बराबर होगा
पी इंटू यानी कि 8400 इंटू 1 प्लस अर्धवार्षिक है तो आधा हो जाएगा 6/100 पावर 1.5 वर्ष का है। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि वही दुगुना हो जाएगा, 1.5 दूना 3 वर्ष हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको सॉल्व के लिए कर लीजिएगा -1। उसके बाद इसका सॉल्व करने के बाद सही आंसर आपको आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ये 1604.50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है 3000 से 4000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो पहले 3000 जो है 3000 से पहले 7 को विभाजित करेंगे तो ये कटेगा, कितना बार में कटेगा, इसका सही कट जाएगा 7 चौक 28, 20, 7 दूना 14, 60, 7 8 56, 7 429 बार में ये 429 होगा। और ये 4000 को काटेंगे 7 से तो 428 बार में ही कटेगा। और 4000 को काटेंगे 7 से तो 7 6 7 5 35, 50, 7 7 49, 1 10, 7 दूना 14, 572 में से 471 ही होगा। 71 में से 571 बार में कटेगा, बीच में पूछ रहा है। 571 में से 428 इसको घटाएंगे तो इसका सही आंसर 143 आएगा। तो 143 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है ये 2 गुने x पर पावर 1/3 बराबर हो जाएगा। ये कटेगा तो 11 छक 66, 60 बार में कटेगा। 60 में से 58 गया तो 2 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 2 से 2 कट ही जाएगा तो x पर पावर 1/3 यानी कि x का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि और त्रिज्या में क्या अनुपात होगा। तो अर्धवृत्त का परिधि जो होता है वो पाई r होता है। तो 22/7 गुने 35, तो 7 5 35, 22 गुने 5 बचा परिधि, 22 गुने 5 और अनुपात में ये 35 यानी कि दिया हुआ है त्रिज्या तो 5 7 35, 22/7 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है ये सिनेमा घर दिया हुआ है PQ में, तो बनाते हैं। सिनेमाघर ए पर फिल्म टी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का प्रतिशत सिनेमाघर ए में पी की बिक्री के टिकटों की संख्या की तुलना कितना है। तो ए पर टी की पहले देखते हैं। तो टी यहाँ है और ए भी दिया हुआ है। टी में इसमें एक ए पर टी की विपरीत तो ये 400 हो जाएगा ए का। और उसके बाद कह रहा है ए पर फिल्म पी की बिक्री तो ये 200 हो जाएगा। तो कितना बढ़ रहा है, ये दोगुना हो रहा है। तो यहाँ से 200% हो जाएगा, 400 200% इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, दोनों सिनेमाघर ए और बी को मिलाकर क्यू और आर के बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या कितना है। ए और बी में क्यू और आर को मिलाइएगा। तो ए और बी में क्यू का देखिए 400, क्यू का हो जाएगा, ए में क्यू का हो जाएगा 400 और 300 750 हो जाएगा। और ए और बी मिलाकर क्यू और आर में मिलाएंगे तो 350 और 250 कितना हो 400 600 हो जाएगा। तो टोटल कितना होगा 7 6 1350 टोटल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1350 हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, सिनेमाघर बी पर फिल्म पी की बिक्री गई टिकटों की संख्या का अनुपात बी पर क्यू में बिक्री का टिकटों की अनुपात की तुलना क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बी में पी का कितना दिया हुआ है। तो बी में जो है पी का दिया हुआ है 300 और बी पर क्यू का दिया हुआ है 400। तो दोनों कट जाएगा, दोनों आपस में 0 0 अपने आप कटेगा। तो यहाँ 3:4 हो जाएगा। इसका सही आंसर 19 का 3:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, अगर 3 पर पावर 5 पर पावर x बराबर, इसको तोड़ेंगे तो पहले टूटेगा ये। इसको 3 पर पावर 3/5 पर पावर 4 में तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा। और इधर 3 पर पावर 5 पर पावर x हो जाएगा बराबर। तो ये दोनों कट जाएगा तो x का मान 4 यहाँ पर आएगा।
तो x पर पावर 4 का पावर 4 यानी कि 4 पर पावर 4 कितना होगा, 256 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है सीरीज में, ये देखिए यहाँ से जोड़िएगा तो b के बाद मतलब 2 अंक के बाद d आता है, r के बाद 2 3 t आता है, o के बाद 2 के बाद q आता है, i के बाद q आता है। उसके बाद d के बाद 2 जोड़ेंगे तो f हो जाएगा, यहाँ t के बाद 2 जोड़ेंगे v होगा, q के बाद 2 जोड़ेंगे s होगा, k के बाद 2 जोड़ेंगे तो k h i होता है जो कि g दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, यहाँ पर ये ऑड हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा तो इसको भी मतलब ऑप्शन नंबर बी डाल करके सही से निकाल सकते हैं। उसके बाद 23 का क्वेश्चन है ए और बी, तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी को ऑप्शन से लेकर के बना सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है, तो देखते हैं इसका। सभी के एच है यानी कि के लेते हैं, ये के हुआ, सभी के एच है तो ये और ये एच है। उसके बाद कह रहा है कोई एस के नहीं है, तो एस यहाँ पर ले लेते हैं, एस से के का कोई संबंध नहीं है। उसके बाद निष्कर्ष कर रहा है कोई के एस नहीं है, तो के एस नहीं है, कोई के एस नहीं है, ठीक है। उसके बाद सभी एच के हैं, सभी एच तो के नहीं है, सभी एच के नहीं है, सभी के एच है लेकिन सभी एच के नहीं है, तो 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन ये केवल एक निष्कर्ष ही इसका सही होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे 25 नंबर है, सीरीज दिया हुआ है यहाँ पे 25 का, मिलाते हैं। इसमें 3 जोड़ा गया है, 3 से गुना किया तो 60 हो गया। फिर इसमें 4 जोड़ा गया है और 4 से गुना किया 256 हो गया। फिर इसमें 5 जोड़ा गया है और 5 से गुना किया है तो 305 हो गया। फिर आगे 6 जोड़ेंगे तो 6 5 11, ये 311 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर में कितना वर्ग हुआ, तो इसमें वर्ग की संख्या टोटल 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है बेन आरेख दिया हुआ है पिता, डॉक्टर और माता। तो डॉक्टर जो है पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकता है। डॉक्टर को बीच में रखेंगे और दोनों तरफ ये माता हो जाएगी, ये पिता हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, इसको बैठाना है, बैठा सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है 20 जुलाई 2021 को मंगलवार था, तो 28 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो 20 जुलाई को अगर 2021 जुलाई में 31 दिन होते हैं तो 11 दिन हो जाएगा यहाँ पे जुलाई। उसके बाद अगस्त में 31 दिन आता है, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 और नवंबर कितना पूछ रहा है 28 नवंबर, 28 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 8 1 9 10 1 11 के 1 हासिल 1 2 3 5 3 8 3 11 3 14 141 है। सॉरी यहाँ पर ऐड गलती हो गया है, ये हो जाएगा 10 11 दिन, टोटल 131 दिन आएगा। तो 131 दिन ऐड करने के बाद आता है, तो 131 को 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 61 दिन आता है, 7 9 3 से 2 दिन पहले हो जाएगी, मंगल से 2 दिन पहले यानी कि रविवार हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर चौथे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो चौथे स्थान पर इसको बना सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए आएगा चौथे स्थान पर, इंसोलेंट। संख्या 99 को 111 से कितनी बार घटाया जाए कि शेषफल 99 रहे, तो इसको बनाने के लिए 99 को 11 से गुना कर लेते हैं पहले, तो ये आ जाएगा 99 और 99 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 9 9 18 का 8 हासिल 1 10 89, जो कि 11 से कम है, तो 11 बार इसको मतलब जोड़ेंगे तो 11 बार ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कौन सा शब्द नहीं लिखा जा सकता है प्रेशर्स, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, फैशन। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है बर्फ से ठंडक मिलता है तो पृथ्वी से क्या मिलेगा, तो बर्फ ठंडा करता है तो पृथ्वी जो है वो गुरुत्वाकर्षण देता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है दिया गया है सीरीज, इसको देखते हैं, ऐड करना है, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 5 4 9 2 11 हो जाएगा, 6 8 14 3 17 हो जाएगा, 8 7 15 4 19 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर भरने के लिए। आगे टी जे की पुत्री है, तो टी जे की पुत्री है, बनाते हैं इसको, जे की पुत्री है टी
उसके बाद जे एस का भाई है, जे जो है वो एस का भाई हो जाएगा, ये भाई है। उसके बाद एस पी की माता है, एस जो है वो पी की माता है, तो ये पी की माता हो जाएगी। टी पी से किस प्रकार संबंधित है, तो टी जो है वो चचेरा में मेरा फुफेरा भाई बहन हो जाएगा, बहन हो जाएगी वो मेरी दोनों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यदि 21 जुलाई को शनिवार था तो उसी वर्ष 4 जुलाई को कौन सा दिन होगा, तो 21 जुलाई को अगर शनिवार होगा तो फिर 17 जुलाई को होगा, शनिवार ही होगा, फिर 14 जुलाई को, फिर 7 जुलाई को शनिवार होगा, 4 जुलाई पूछ रहा है तो शनिवार से 3 दिन पहले जाएंगे, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बुधवार हो जाएगा, बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तीन दिन पीछे जाएंगे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 37 नंबर क्वेश्चन है, P बड़ा है Q से, तो P को ऊपर रखेंगे, Q से बड़ा हो गया है। उसके बाद Q बराबर R है, Q बराबर R हो गया। उसके बाद R से बड़ा है S, तो R से बड़ा हो जाएगा S, और S से बड़ा या बराबर हो जाएगा T। उसके बाद देखते हैं समीकरण, निष्कर्ष एक में है P बड़ा है S से, तो P देखिए P बड़ा है S से, डिक्लेयर नहीं आ रहा है। उसके बाद B में है Q बड़ा है T, Q से बड़ा है T, तो Q से तो बड़ा है ही, T बड़ा हो जाएगा, तो केवल 2 निष्कर्ष इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 6 डिब्बा बैठा हुआ है ऊपर नीचे की ओर, तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से डिब्बे किस तरह बैठेगा। तो इसको बैठा लीजिएगा, इसको बैठाने के लिए ऊपर में आ जाएगा Q आएगा, उसके बाद S आएगा, उसके बाद T, उसके बाद U आएगा, उसके बाद R, उसके बाद P आएगा। तो Q में टोटल रहेगा 175 चॉकलेट, S में टोटल आ जाएगा आपका 250 चॉकलेट, उसके बाद T में 190 आएगा, U में 210 आएगा, और R में 119 आएगा, और P में 280 टॉफी आएगा। उसके बाद इसको बैठा सकते हैं, तो इसका देखते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। 38 में कोई किस डिब्बे में 210 चॉकलेट है, तो डिब्बा कौन से डिब्बे में 210 आएगा, तो डिब्बा नंबर U में आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका 38 का सही हो जाएगा। उसके बाद 39 में डिब्बे R और डिब्बे T में कुल कितने चॉकलेट हैं, तो डिब्बे R में जो है वो 119 है और T में 190 है, टोटल 309 चॉकलेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद डिब्बा Q और 119 चॉकलेट वाले डिब्बे के बीच कितने डिब्बे रखे हुए थे, टोटल 4 डिब्बे रखे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर और जीके जीएस का है, यहाँ से करंट अफेयर्स का, तो देखते हैं महान स्नानागार कहाँ स्थित है, तो ये मोहनजोदड़ो में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 42 नंबर क्वेश्चन है, अक्षांशों को किस इकाई से मापा जाता है, तो ये अंश से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, कितने प्रतिनिधित्वों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो ये टोटल 72 प्रतिनिधित्व थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो 1985 में हुआ था, ये वो हुम ने किए थे, और बिमेश चंद्र बनर्जी जो है प्रथम अध्यक्ष थे, और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे। 1885 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, एक तत्व में अणु के मौजूद परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, तो ये परमाणुकता कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो चीन के साथ किया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1954 में हुआ था पंचशील समझौता, ये भी ध्यान में रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर CaOCl हो जाएगा, CaOCl2 यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, होम रूलिंग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो बीजी तिलक और एनी बेसेंट ने किए थे। एनी बेसेंट मद्रास में किए थे और बीजी तिलक पुणे में किए थे, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार एनी बेसेंट हो जाएगा। और ये होम रूलिंग का जो शुरुआत किया गया था वो 1916 में स्टार्ट किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मसौदा समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल है, तो रबी फसल ऑप्शन के अनुसार ये सभी जो दिया हुआ है, ज्वार, चावल, बाजरा, मक्का, ये सभी खरीफ फसल है, और मक्का जो है गर्मा फसल के अंतर्गत भी आता है, तो इसमें से कौन रबी फसल है, तो नन हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। नन इनमें
इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक हो जाएगा इसका सही आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति तीनों गोल में सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो इसमें से जो व्यक्ति थे वो B.R. अम्बेडकर उपस्थित हुए थे, तेज बहादुर सप्रू भी थे और आगा खां भी उपस्थित हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। यह गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। 51 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन है? तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्कटिक महासागर और सबसे बड़ा हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान 52 नंबर है, संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो हिंदी को राजभाषा कहा गया है, जो कि भाग 17 में इसका वर्णन किया गया है। आगे है मधुमेह रोग से प्रभावित मतलब कौन सा अंग होता है? तो पैंक्रियाज होता है, मधुमेह से प्रभावित पैंक्रियाज हो जाएगा इसका सही आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कहाँ किया गया था? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना जो हुआ था वो कलकत्ता में किया गया था, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 56 नंबर क्वेश्चन, दीवार एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होनी चाहिए? तो ये 17.2 मीटर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मीटर सेंटीमीटर दिया हुआ है, देख लीजिएगा, मीटर होगा। 1565 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो ये तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 1527 में हुआ था। और चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, शेरशाह जीता था। और पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। यह युद्ध अकबर की विजय हुई थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नर्मदा, ताप्ती नहीं बना, ऑप्शन के अनुसार ताप्ती हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1875 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है? तो ये सतपुरा की रानी जो है वो पंचमढ़ी को कहा जाता है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है, पंचगनी महाराष्ट्र हो जाएगा, पंचमढ़ी हो जाएगा, सतपुरा की रानी के रूप में जाना जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, द लास्ट जजमेंट किन की कृति है? तो ये माइकल एंजेलो की कृति है। और द फॉल ऑफ मैन भी माइकल एंजेलो की ही कृति हो जाएगा। और द लास्ट सफर जो है वो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा लिखा गया था। आगे क्वेश्चन है, फ्रांस की राजक्रांति 1789 में हुआ था। उस समय 1789 में फ्रांस की राजक्रांति हुआ था, उसके किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये लुई 16वां था उस समय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्र में कौन नहीं था? तो ये जापान जो है वो धुरी राष्ट्र में नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूस के नाम से कौन जाने जाते थे? ड्यूस के नाम से मुसोलिनी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, शनि जो है, शनि ग्रह में वलय की संख्या कुल कितना है? तो शनि ग्रह में वलय की टोटल संख्या हो जाएगा वो टोटल 7 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और तैरता हुआ ग्रह जो है वो शनि को इसी के कारण कहा जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में द्वितीय हरित क्रांति का शुरुआत 1983-84 में हुआ था। और प्रथम जो हरित क्रांति हुआ था वो 1967-68 में हुआ था। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे। 67 नंबर क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जियोलॉजिकल है यहाँ पे, तो जियोलॉजिकल का हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ये देहरादून हो जाएगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होगा तो उसका सही आंसर कोलकाता हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, विकास उद्योग के नाम से किसे जाना जाता है? तो विकास उद्योग के नाम से ये मोटर गाड़ी उद्योग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, पनामा परियोजना जो कि पनामा नदी पर ही बना हुआ है,
तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को क्या कहा जाता है? तो जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को युवा गृह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जनजातियों के मसीहा के नाम से ये ठक्कर बापा को जाना जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं? तो बिहार जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। पूर्वी परीक्षा का उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है वो हो जाएगा उत्तर का हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। और मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय हो जाएगा इलाहाबाद। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई हो जाएगा। आगे है, बिहार का कौन सा जिला जो पश्चिम बंगाल से स्पर्श नहीं करता है? तो पश्चिम बंगाल से ये किशनगंज स्पर्श करता है, पूर्णिया भी और कटिहार भी करता है। भागलपुर जो कि नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई लगभग कितना मीटर है? तो ये 53 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, गंगा बेसिन की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो गंगा बेसिन की सहायक, बेसिन का मतलब होता है सहायक, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना हो जाएगा। इसका सही आंसर यमुना हो जाएगा। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक होगी तो वो गंडक नदी हो जाएगी। इसको भी ध्यान में रखिए, बिहार में होगा तब। आगे है 75 नंबर क्वेश्चन है, अनवरत योजना जो है वो अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन थे? तो ये गुरनार मेंढर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 76 में क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो वर्तमान में नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। और नीति आयोग का गठन जो हुआ था वो 2015 में 1 जनवरी 2015 को किया गया था नीति आयोग का गठन। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। 77वां क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? तो नमामि गंगे कार्यक्रम का शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो उपाधियों का अंत जो है वह अनुच्छेद 18 में इसका वर्णन किया गया है। सभी उपाधि जो है भारत रत्न या पद्म पुरस्कार जितने भी उपाधि जो दिए जाते हैं वो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई हो जाएंगे। मोरारजी देसाई बने थे प्रथम गैर कांग्रेसी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी अशुद्धि मिलाते हैं तो द्रव का क्वथनांक जो है वो पहले बढ़ जाता है, बढ़ेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितना है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 82 नंबर क्वेश्चन है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में जो है वो पाया जाता है एसिटिक, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 83 में क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सा नहर जोड़ता है? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से ये कील नहर जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, वाइल ऑफ विट्रियल किसे कहा जाता है? रसायनों का राजा। तो ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है H2SO4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर आगे क्वेश्चन है, विटामिन B6 जो है B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये पायराडॉक्सिन अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो टोटल 10 जैविक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो ये 2005 में दिया गया था संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र की रचना कौन किए थे? तो ये भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत में
सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो सर्वाधिक क्षारीय मृदा जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, LIC की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1956 में हुआ था LIC का स्थापना, और GIC का 72 में हुआ था, और ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाए। सिद्धार्थ मोहंती अभी अध्यक्ष है इसके। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, मगध का कौन सा शासक जो बुद्ध के समकालीन था? तो मगध का वो शासक था जो बुद्ध के समकालीन हो जाएगा, तो ये अजात शत्रु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मे में प्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 95 नंबर क्वेश्चन, आर्द्रभूमि रामसर स्थलों की सूची में बिहार का कौन सा स्थल शामिल किया गया है? तो ये कांवर झील को किया गया है। कांवर झील जो कि बिहार के ही बेगूसराय जिला में है, और इसको 2020 में शामिल किया गया है रामसर सूची में। टोटल 75 रामसर स्थल में शामिल किया गया है वस्तु को। तो और रेणुका झील जो है वो रेणुका झील HP में हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो UP के प्रतापगढ़ में है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास निम्न पदों से मापा जाता है? तो आर्थिक विकास जो है वो किससे मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, ये राष्ट्रीय आय से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो आगरा की जहां आरा बेगम के द्वारा करवाया गया था, आगरा का। 97 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, ब्लो किस खेल से संबंधित? तो ब्लो खेल जो हो जाएगा वो संबंधित है मुक्केबाजी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? पत्रिका है, तो पत्रिका हिंद स्वराज को महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। यंग इंडिया भी लिखा गया है, इंडियन ओपिनियन भी लिखा गया है, दक्षिण अफ्रीका में लिखे थे ये। और युगांतर जो है, युगांतर दल था, इसका संस्थापक बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये बारिंद्र कुमार घोष ने 1906 ईस्वी में इसका प्रकाशन किए थे। तो 100 नंबर क्वेश्चन है, एक निब्बल में कितने बीट्स होते हैं? तो एक निब्बल में 4 बीट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 101 नंबर है, भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किस राज्य में हुआ है? तो बालिका पंचायत का गठन पहली बार गुजरात राज्य में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, चारा बिजाई योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ को ये पुरस्कार दिया गया है। 104 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक जो है वो हो जाएंगे शशि थरूर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है 2023 में भारत का स्थान 85 है, तो इसमें प्रथम देश कौन है प्रथम स्थान पर? तो ये जापान है पहले स्थान पे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का स्थान इसमें 85 नंबर पर है। 106 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो ये हरियाणा के गोरखपुर जगह पे बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 126 है हैप्पीनेस में, और ये 2022 में 136वां स्थान था, अभी 126 है वर्तमान में। और विश्व हैप्पीनेस खुशहाली दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा 20 मार्च को। 108 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने माना मदुराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग, ये माना मदुराई मिट्टी के बर्तन का GI टैग मिला है? तो ये तमिलनाडु राज्य को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 109 नंबर क्वेश्चन है आगे, वर्तमान में भारत के CDS कौन है? तो ये अनिल चौहान है CDS वर्तमान में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनिल चौहान है। इसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सार्वजनिक बैंकों की संख्या कुल कितना है? तो टोटल 12 हो जाएगा वर्तमान में सार्वजनिक बैंक को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
111 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में नंगी हड़ताल का आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये छपरा जेल से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, 1830 के दशक में पटना केंद्र, मतलब कि पटना केंद्र किसका था? तो ये बहावी आंदोलन का था और इसके नेता पीर अली थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा और पटना में ही इसका बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बना था। 113 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्सर्जित करती है? तो ये जलवाष्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो ये 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था? तो ये गुप्त काल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? तो यहाँ पर अकबर हो जाएगा, छूट गया है ऑप्शन। तो अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1562 में अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। 117 नंबर क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्षता मतलब किए हैं? तो ये एक बार भी नहीं किए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बीजे तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं। 118 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? तो एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है, तो यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तो ये तुलसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तुलसी। तो टोटल 120 क्वेश्चनों का हम लोगों ने आज डिस्कशन किया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों को फ़ायदा मिल सके। और टेस्ट लगाने के लिए ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से जुड़ जाइए ताकि सभी टेस्ट लगा सकते हैं। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना मार्क्स ला रहे हैं टोटल 120 क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन जो सिलेक्टेड रहता है, जो एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है उसी के व्यू से रहता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को दीजिए और टेस्ट लगाइए। एग्ज़ाम का समय भी बहुत नज़दीक आ गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को प्रैक्टिस कीजिए और डेली जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसको भी मतलब उससे डिस्कशन कीजिए ताकि फ़ायदा मिल सके।